आज हमारे पास डेटा का एक बड़ा दिलचस्प टुकड़ा है। एक छात्र की 24 घंटे की दिनचर्या का पूरा ब्यौरा है। 6 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 4 घंटे खेलना और भी बहुत कुछ। अब ये तो सिर्फ नंबर है ना? बिल्कुल। एक लिस्ट। बिल्कुल। लेकिन हमारा मिशन है इन नंबरों में जो कहानी छिपी है उसे बाहर निकालना। और इसके लिए विजुअलाइजेशन से बेहतर कुछ नहीं। हाँ, और खास तौर पर पाई चार्ट का। लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो ये नहीं कि पाई चार्ट कैसे बनाए। सवाल ये है कि हम समय जैसी चीज को जगह में, मतलब एक गोले के हिस्सों में कैसे बदलते हैं। और यही सबसे जरूरी सवाल है। अक्सर लोग पाई चार्ट को सिर्फ एक सुंदर ग्राफ समझते हैं, पर असल में ये एक अनुवादक की तरह है। अनुवादक? हाँ, ये घंटों, रुपयों या वोटों को एक यूनिवर्सल भाषा में बदलता है, और वो भाषा है एक गोले के कोण और उसके हिस्से। तो आज हम सिर्फ चार्ट बनाना नहीं सीखेंगे, हम ये समझेंगे कि डेटा को एक विजुअल कहानी में बदलने के पीछे का लॉजिक क्या है। अच्छा, चलिए इस छात्र के दिन की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है उसके किरदारों से, मतलब डेटा पॉइंट से। मेरे सामने लिस्ट है। पढ़ाई 6 घंटे, खेलना 4 घंटे, सोना 8 घंटे, खाना 1 घंटा, व्यायाम 2 घंटे और अन्य गतिविधियां 3 घंटे। किसी भी कहानी को समझने के लिए पहले उसका पूरा संदर्भ समझना जरूरी होता है। यहाँ हमारा संदर्भ क्या है? यहाँ हमारा संदर्भ, या जिसे हम संपूर्ण कहते हैं, अ होल, वो है एक पूरा दिन। तो हमारा सबसे पहला काम है इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़ना। अच्छा, यह पक्का करने के लिए कि वे मिलकर हमारा संपूर्ण बनाते भी हैं या नहीं। ठीक है। तो 6 + 4 हुए 10, + 8 18, फिर 1 19, 2 21 और 3 24 घंटे। बिल्कुल, 24 घंटे। ये हमारा आधार है। सोचिए, अगर ये जोड़कर 23 या 25 होते तो हमारे डेटा में ही कोई गड़बड़ होती। सही बात है। और हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। तो ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी क्वालिटी चेक है। सही। तो 24 घंटे हमारा कैनवस है और ये गतिविधियां वो रंग हैं जिनसे हम तस्वीर बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। हमारा कैनवस, मतलब सर्कल, वो घंटों में नहीं, डिग्री में मापा जाता है। हम एक पूरे सर्कल का मतलब है 360 डिग्री। तो हम 24 घंटों के समय को 360 डिग्री की जगह में कैसे फिट करें? ये अनुवाद कैसे काम करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब एक बहुत ही सरल विचार में छिपा है। अनुपात, प्रोपोर्शन। अनुपात? हाँ, हम ये मान लेते हैं कि जो संबंध 6 घंटे का 24 घंटे से है, अच्छा, वही संबंध पढ़ाई के हिस्से का 360 डिग्री से होगा। हम असल में एक करेंसी को दूसरी में बदल रहे हैं, जैसे रुपये को डॉलर में बदलते हैं ना। हाँ, एक एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करके। बिल्कुल। वैसे ही हम घंटों को डिग्री में बदल रहे हैं, और हमारा एक्सचेंज रेट है 24 आवर्स बराबर 360 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब 1 घंटा हुआ 360 को 24 से भाग देने पर 15 डिग्री के बराबर। अरे वाह! एग्जैक्टली। आपने इसके पीछे का मूल सिद्धांत पकड़ लिया। ये तो सोचने का एक नया ही तरीका है। तो जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ना, हिस्सा कुल गुणा 360 डिग्री, वो इसी लॉजिक को लिखने का एक औपचारिक तरीका है। अच्छा, 6/24 का मतलब है कि पढ़ाई दिन का 1/4 हिस्सा है। सही। तो उसे सर्कल का भी 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए, और 360 का 1/4 होता है 90 डिग्री। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये तो निष्पक्षता है। हर हिस्से को उसका वाजिब हक देना। बिल्कुल। और इसी तर्क से तो फिर बाकी सब भी निकल आएगा। सोना 8 घंटे हैं, जो दिन का 1/3 है, तो उसे सर्कल का भी 1/3 मिलना चाहिए, यानी 120 डिग्री। एकदम सही। खेलना 4 घंटे, मतलब दिन का 6ठा हिस्सा, तो उसे मिलेंगे 60 डिग्री। और इसी तरह खाना 15 डिग्री, व्यायाम 30 डिग्री और अन्य गतिविधियां 45 डिग्री। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे जो बात दिलचस्प लग रही है वो ये नहीं कि ये कैलकुलेशन कितनी आसान है, बल्कि ये कि ये कोण हमें तुरंत एक विजुअल तुलना देते हैं। मतलब 120 डिग्री 15 डिग्री से कितना बड़ा है ये साफ दिखता है। यही तो डेटा विजुअलाइजेशन का जादू है। आपको संख्याओं को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका दिमाग तुरंत आकार और अनुपात को समझ लेता है। सही बात है। लेकिन एक जरूरी कदम और है। क्या? ये पक्का करने के लिए कि हमारे अनुवाद में कोई गलती नहीं हुई, हमें सभी डिग्री को जोड़कर देखना चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल। अगर 90, 60, 120, 15, 30 और 45 को जोड़ने पर ठीक 360 नहीं आता, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं हिसाब में गड़बड़ी की है। हमारा जोड़ तो 360 ही आ रहा है।
तो हमारी कहानी का ब्लूप्रिंट सही है। अब आते हैं इसे कागज पर उतारने की कला पर। हमारे पास कोण तो है, लेकिन एक साफ सुथरा पाई चार्ट बनाने के लिए क्या सिर्फ प्रकार और प्रोटेक्टर काफी हैं? इसमें कला और विज्ञान दोनों हैं। अच्छा। विज्ञान वाला हिस्सा तो सीधा है। एक सर्कल बनाइए, एक शुरुआती रेखा जिसे रेडियस कहते हैं वो खींचिए और फिर प्रोटेक्टर की मदद से एक एक करके कोण बनाते जाइए। हर नया कोण पिछली रेखा से शुरू होता है। ताकि वो एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं। बिल्कुल। तो मान लीजिए हमने चार्ट बना लिया है, हमारे पास 6 सेक्टर हैं। अब लेबलिंग का सवाल आता है। सिर्फ सोना या पढ़ाई लिख देना काफी है? यहां भी कहानी कहने का एक और मौका है। सिर्फ नाम लिखना तो पहला कदम है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए आप साथ में प्रतिशत या असली मान भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे सामने ये पूरी तरह से लेबल किया हुआ साफ सुथरा पाई चार्ट है। चलिए अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। इसे देखकर पहली चीज जो दिमाग में आती है वो क्या है? पहली नजर में यह साफ है कि इस छात्र के दिन पे 3 बड़ी गतिविधियों का दबदबा है। सोना 120 डिग्री, पढ़ाई 90 डिग्री और खेलना 60 डिग्री। हाँ, ये सबसे बड़े हिस्से हैं। ये तीनों मिलकर 270 डिग्री यानी दिन का 75% हिस्सा ले लेते हैं। बाकी सब कुछ खाना, व्यायाम, अन्य वो बचे हुए 25% में सिमटा हुआ है। ये हमें तुरंत उसकी प्राथमिकताओं का एक मोटा मोटा खाका देता है। तो कुल मिलाकर हमने सिर्फ घंटों को डिग्री में नहीं बदला, हमने एक नीरस टेबल को एक विजुअल तर्क में बदल दिया है। तो जो यात्रा एक साधारण से टेबल से शुरू हुई थी, वो डेटा स्टोरी टेलिंग और डिजाइन सिद्धांतों तक पहुंच गई। बिल्कुल। और यही आज की हमारी चर्चा का सार है। पाई चार्ट बनाना एक मैकेनिकल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन एक प्रभावी पाई चार्ट बनाना एक कला है जो संदर्भ, स्पष्टता और कहानी कहने की क्षमता की मांग करती है। एकदम सही। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने अभी एक दिन के डेटा का विश्लेषण किया जो एक स्नैपशॉट की तरह है। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास इसी छात्र का पूरे हफ्ते का डेटा होता तो ये सोचने वाली बात है कि डेटा का दायरा बदलने से कहानी कैसे बदलती है।